हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले हैं इस बार, चाहे वो स्कूल में हो या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं उसमें, इस वीडियो में हम एएमयू के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इस बार इनके सिलेबस चेंज हो गए हैं और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके कई सारे कोर्सेज को लेकर सिलेबस भी दिखाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं या जैसे भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस तैयारी के दौरान आप पहले तो गूगल पे जाएंगे और सर्च कर लेना है। आपको एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर सर्च करने के बाद टॉप पे इस तरीके का लिंक आएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। खैर, अब हम बात करते हैं तैयारी को लेकर। जो भी स्टूडेंट एएमयू की इस बार तैयारी कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो स्कूल में हो या फिर यूनिवर्सिटी में, यानी स्कूल की अगर बात करें तो 11 साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, डिप्लोमा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, जितने भी कोर्स है एएमयू में है, अगर आप उनमें से किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक लॉजिकल सी बात है, इंपॉर्टेंट सी बात है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए और दूसरा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। लेकिन एएमयू के साथ मसला ये है कि एएमयू का क्वेश्चन पेपर इजीली मिल नहीं पाता है। आपको एएमयू का बैचलर्स का तो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, लेकिन मास्टर्स का पेपर नहीं मिल पाता है। इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा इशू आता है। बट यूजुअली आप ही एक बात सोचिए, अगर किसी भी यहाँ तो किसी जॉब के लिए इंसान अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उसके पास सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पहला होता है फंडामेंटल, कि भाई आपके पास सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर लो और क्वेश्चन पेपर देख लो, फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लो और हो जाएगा सिलेक्शन। लोग यही बोलेंगे। अब तक जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है एएमयू जाम में, मैंने सिंपली यही रिकमेंड किया, यही काम किया, इसी पे ही फोकस किया है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ फाइनल कि आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, चाहे आप 11th का एंट्रेंस दे रहे हैं या बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, और दूसरा आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। तो सिलेबस क्वेश्चन पेपर के लिए मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि कई सारे कोर्स का क्वेश्चन पेपर जो है रेडी है, यानी है ऑफिशियल है। जैसे स्कूलिंग का और बैचलर्स का अंदर जितने भी कोर्स, लगभग सारे कोर्स का, मास्टर्स का कुछ ही का पेपर है। तो जिस भी स्टूडेंट को एएमयू का क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस पे, जो इस बार इनका काफ़ी वक्त बाद सिलेबस चेंज हुआ है इस बार। तो पहले तो आप गूगल पे जाएंगे और वही फॉर्मेलिटी जो आपको पूरा करना हो जामे के एएमयू के वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद आपको ये जो स्क्रॉल हो रहा है ना, देख रहे हैं ना, गाइड टू एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म टू द वेरियस कोर्स फॉर दिस सेशन 24/5 आर नाउ अवेलेबल। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अभी प्रोसेस में जा चुका है, इस टाइप का आइकन आ जाएगा। कई सारे यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे। एक तो आपको ये दिखेगा कि एएमयू के अंदर सीयूटी में कौन कौन से कोर्स है और उसमें रजिस्ट्रेशन लिंक। हालांकि सीयूटी के थ्रू फॉर्म अप्लाई करने का लिंक जो है 26 मार्च है, और एएमयू में एडमिशन लेने के लिए अभी टाइम है, मतलब फॉर्म अप्लाई करने का अभी आपको ऑलमोस्ट लगभग 14 अप्रैल के आसपास है, अगर सीयूटी के से एडमिशन लेना चाहते हैं। खैर, हम बात करेंगे उसमें। तो यहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, मतलब चाहे वो 11th के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, जिस किसी भी कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं एएमयू के अंदर, तो आप इस लिंक से फॉर्म अप्लाई होंगे। ये रहा प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, अब अगर रहा सवाल आपका एंट्रेंस का सिलेबस, तो ये रहा, देखिए सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट, इस पर आपको जाना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन हो गया, यानी अब आप इसके सिलेबस पे आ गए। हम एक एक करके कुछ कुछ कोर्सेज़ का सिलेबस चेक करेंगे। ऑफ कोर्स सिलेबस में चेंजेस आए हैं। हम स्टार्ट करते हैं 11 से ही, 11 साइंस एंड डिप्लोमा से ही। तो ये रहा, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको साइंस एंड डिप्लोमा का सेपरेट सिलेबस है और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स का एक कंबाइन है। पहले ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स का दिखा देते हैं, क्योंकि इस बार स्कूल के सिलेबस में भी चेंज आया है। तो चलिए, जैसे ही इसको पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू होगा और इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिएगा थोड़ा सा कि इस बार इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड करा है। जैसे देखिए, अगर हम 11 साइंस के अंदर बात करें, यानी कि 11 ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के एंट्रेंस की बात करें, तो सोशल साइंस, क्वांट्स, जीके और इंडो इस्लामिक, यानी इसमें पिछले साल की तरह कोई चेंज नहीं हुआ है। पेपर आपके 3 लैंग्वेज में रहेंगे, एमसीक्यू रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और ये आपका सिलेबस है। अच्छा, अब एक बार पहले ही देख लीजिए, इनका जो सिलेबस है ना, वो आपका 9-10 है। ठीक है, 9-10, सिर्फ 10th नहीं है। आप देखिए यहाँ पे पावर शेयरिंग तो आपने ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और ये 13 पेज में टोटल है आपका। देखिए यहाँ पे 9-10 दोनों सिलेबस दिख रहा है। ये रहा, यहाँ से आपको इंडो इस्लामिक। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इंडो इस्लामिक जो है कंप्लीट आपको इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दिया जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मतलब एक स्टूडेंट फॉर बिहाफ में एक फ्री स्टेप लिया गया है। इंडो इस्लामिक जो है आपको कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा। न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गया है उसके लिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया जाएगा, स्टूडेंट फॉर 2.0 के नाम से। और वहाँ पे आपको इंडो इस्लामिक और ये जो इंपॉर्टेंट ये सारे रूलर है ना, कुतुबुद्दीन, गैसुद्दीन, ये फेमस रूल, इस सब के बारे में डिटेल में आपको पढ़ा दिया जाएगा।
तो ये हो, बाकी मैथ्स से रिलेटेड देखिए आपका 12th का इसमें मैथ्स है ये। तो ये मैंने आपको जो है 11th ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स के बारे में, बाकी जीके से रिलेटेड देखिए ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करके जाना है। तो ये मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, किसका था, 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगेन फिर से इसी पे ही जाते हैं और यहाँ पे साइंस का, हालांकि इस बार साइंस के सिलेबस में इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज कर दिया है। तो अभी हम इसके 11th साइंस के सिलेबस को डाउनलोड करते हैं। यहाँ से अभी हम 11 साइंस का सिलेबस डाउनलोड किए हैं एएमयू का। आप देख सकते हैं साइंस आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स से 30 और 10 जीके और 10 इंडो इस्लामिक। तो इंडो इस्लामिक और जीके का तो है आपको अच्छे से वैसे ही तैयारी करा दी जाएगा। और बाकी का सेक्शन ऐसे ही है कि स्टूडेंट को भी यहाँ पे ऑलरेडी क्रैश कोर्स चल रहे हैं, तो स्कूल के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वो डिटेल लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं बड़े नॉर्मल चार्ज पे। तो ये आपको साइंस वाला सेक्शन का सिलेबस है, लाइफ साइंस का सेक्शन है, मैथ्स का है क्योंकि आपके मैथ्स का भी पूछ रहा है 30 मार्क्स का और 50 मार्क्स का। तो अभी तो ये है कि कई सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जैसे कि आपका फ्री एमसीक्यू सीरीज चलेगा जो कि टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा, तो आप उसको भी देखिए ज़रूर क्योंकि उससे आपको ही फ़ायदा होगा। इसके साथ ही इंडो इस्लामिक का, और जो स्टूडेंट बीए वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, बीए बीकॉम बीएलएलबी, जहाँ पे आपको जीके जीएस और करंट अफेयर पूछता है, वो सारा इस यूट्यूब चैनल पे ही करा दिया जाएगा। पर इंडो इस्लामिक जो है उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, दोनों को सब्सक्राइब कर लिया क्योंकि दोनों आपको ही फ़ायदा मिलेगा इससे। खैर ये सारा इंडो इस्लामिक का पार्ट है, ये सारे टॉपिक सेपरेटली करना पड़ेगा, तो वो आराम से बहुत अच्छे से करा दिया जाएगा। ये आपको सिलेबस यहाँ पे जीके का पोर्शन हो गया। आपको ये रहा इस बार का सिलेबस, खासकर 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का मैंने आपको दिखा दिया। डिप्लोमा का भी एक बार मैं ऐसे दिखा देता हूँ, वरना आप डिप्लोमा का देख लीजिएगा। अब आते हैं जो स्टूडेंट इस बार एएमयू में, आपको मालूम है कि एएमयू के अंदर एक बीए बीएड का नाम से कोर्स आया है। बीए बीएड का मतलब है कि 4 साल का ये कोर्स होगा, 4 ईयर का पहला, और दूसरा इसके अंदर होगा ये कि मेरिट के बेस पे आपको 4 साल के लिए आपको बीए बीएड करने का मौका मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि जैसे होता है क्या, नॉर्मल एक थिंकिंग सोचिए, अब तो देखिए बैचलर 4 साल का हो गया, और अगर बीएड करना चाहते हैं तो आपको 2 साल और लगेगा, यानी 6 साल लगेगा। और अगर बीए बीएड करते हैं तो सिर्फ 4 ईयर में आपका पूरा हो जाता है, यानी बैचलर का भी डिग्री मिलेगा और बीएड का भी डिग्री मिलेगा। समझ रहे कि नहीं? तो इससे फ़ायदा और क्या हो सकता है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी हम इसका सिलेबस चेक कर लेते हैं। जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अभी ये डाउनलोड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक तो कंफर्म, हालांकि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, यहाँ पे सिलेबस में कुछ और, प्रोस्पेक्टस में कुछ और क्या दिया है। देखिए रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे ही रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको जरूर ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से ये आपको बीए बीएड के लिए और बीएससी बीएड के लिए दोनों के लिए सेम ही सिलेबस है, अलग नहीं है, ठीक है? क्योंकि आई थिंक इस जब सेम सिलेबस है तो सेम डे में पेपर होगा, और अभी तो वैसे एंट्रेंस का डेट अनाउंस भी नहीं हुआ है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एएमयू के अंदर जितने भी कोर्स हैं उन सारे का सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर है, साइंस के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं उनका सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के अंदर यानी बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स का, एमए जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोर्स है, उनका सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। लाइफ साइंस के अंदर जितने भी कोर्स हैं, कॉमर्स के अंदर जितने भी कोर्स हैं। अच्छा एक बात और, एएमयू के अंदर सारे कोर्स का पहले तो फॉर्म आ चुका है, लेकिन स्पेस जैसे बी के अंदर कई लोगों का डाउट्स है कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वो नहीं कर रहा है। देखिए अभी आपका फॉर्म सिंपली जो फॉर्म फिल होगा ना, बी ऑनर्स के नाम से होगा, बी ऑनर्स / रिसर्च के नाम से फिल होगा, फिर मेरिट के बेस पे जो है आपको पता चल पाएगा। बाकी ऐसा करूँगा, कुछ कोर्स का सेपरेट वीडियो बना दूंगा कोर्स रिलेटेड, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर जिस भी स्टूडेंट को चाहिए होगा। बाकी ऑलरेडी अभी जो है खासकर 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, और या फिर 9th वाले भी 6 और 9 क्योंकि इसका इंटरेस्ट हुआ नहीं है, जिनको मॉक टेस्ट के लिए या क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है वो व्हाट्सअप कर लेंगे। और बीए का जो बैच अभी स्मूथ बैच चलने वाला है, जो खासकर एएमयू जाम, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है बीए में वहाँ एएमयू में, तो इस बार आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू।